Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, can a vector be zero if one of its component is not zero? चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपकी की कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर बेस्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं आपका वेक्टर्स पर क्या है बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर जीरो हो और उसका कंपोनेंट क्या आपका नॉन जीरो हो। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका नो। नो क्यों है, देखिए देखिए पहले तो हम कोई वेक्टर होता है, मान लीजिए जैसे आपका कोई है, यहाँ पर आपका एक ए वेक्टर है। ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या होता है, ये आपका क्या है, इसके कंपोनेंट है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस और ये क्या आपका वो एक्सिस है, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका कंपोनेंट मतलब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका वेक्टर का कंपोनेंट है वो क्या है, ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो ये आएगा आपका ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर्स के कंपोनेंट है। ए क्या है आपका वेक्टर्स है, उसके कंपोनेंट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे दिखा दिए हैं। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हम कंपोनेंट के फॉर्म में से ऐसे लिख सकते हैं। और इस वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो हम इस वेक्टर को लिखेंगे ए इजिकल टू ए एक्स कॉस थीटा। ए एक्स कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, ये किस डायरेक्शन पर है आपका आई कैप के अलोंग है। और सिमिलरली हम जे कैप के अलोंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्या मैग्नीट्यूड है और जे कैप क्या डायरेक्शन। तो जो ए वेक्टर है इसका कोई ना कोई कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग भी है यानी कि आई कैप, और जे कैप के अलोंग भी यानी कि वाई एक्सिस। तो जो मैग्नीट्यूड है, जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ए साइन थीटा आपके आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये होते हैं वेक्टर्स। वेक्टर के यहाँ पर ए वेक्टर है और इसके कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा इसके क्या है, कंपोनेंट है किसी वेक्टर के। तब उसने बोला है कि कैन ए वेक्टर बी जीरो, क्या कोई वेक्टर जीरो हो सकता है इफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, अब मान लीजिए हम कोई वेक्टर मान लेते हैं, जैसे कि हमने क्या बोल दिया, के कैप। अगर हमने बोला कि कोई वेक्टर के आपका के कैप के अलोंग ही लाई करता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए जैसे आपका एक्स एक्स, ये आपके तीन डायरेक्शंस हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, ये आपके, ठीक है। अब देखिए जो आपका वेक्टर है वो वेक्टर क्या है आपका, यहाँ पर हमने आपका वेक्टर जैसे ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर आपको के कैप क्वेश्चन में गिवन था। तो के कैप मतलब आपका ये आपकी जेड एक्सिस के अलोंग आपका वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर है। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, वेक्टर, ये आपका क्या है, के कैप वेक्टर है। ठीक है, ये आपका के कैप वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट तो नॉन जीरो है। ठीक है, इस वेक्टर का कंपोनेंट देखिए ये के कैप के अलोंग है। अगर मैं इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग देखूं तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं इसका कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं ये कंपोनेंट, तो ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है, लेकिन देखिए कंपोनेंट जीरो आ रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग जीरो आ रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो आ रहा है, लेकिन वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट जीरो। वेक्टर कुछ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो। कैन ए वेक्टर बी जीरो इफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नॉन जीरो, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम किसी वेक्टर को एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ले लें, या फिर जो आपके ऑर्थोगोनल सेट होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ले लें तो उसके क्या हो सकते हैं, उसका अब एक कंपोनेंट तो है, उसका एक कंपोनेंट तो आपका नॉन जीरो है, लेकिन दो कंपोनेंट जो कि आ रहे हैं आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर क्या होगा, नेट जो वेक्टर है वो आपका जीरो नहीं होगा। नेट वेक्टर यहाँ पर आपका ए वेक्टर है। ठीक है, नेट वेक्टर यहाँ पर आपका ए वेक्टर है, लेकिन हम इसके अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट देखें तो वो आपके जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या समझ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.